और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। जयपुर में सीएम गहलोत ने सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज ग्राउंड में आईपीडी टावर का शिलान्यास किया। 24 मंजिला टावर में 1200 बेड, 20 ऑपरेशन थिएटर और हेलीपैड होगा। 2 दिवसीय मेडिफेस्ट एवं प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का दायरा हमने बढ़ाया है। राजस्थान में सभी 1,33,00,000 परिवारों के लिए चिरंजीवी योजना लागू हो गई। समारोह में चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि आईपीडी टावर देश में अपनी तरह का पहला टावर होगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना निरोगी राजस्थान की दिशा में बड़ा कदम है। करौली मामले में जांच के लिए बीजेपी की कमेटी कलेक्ट्रेट पहुंची। दंगा प्रभावित क्षेत्रों का टीम दौरा करेगी। सर्किट हाउस में दंगा प्रभावितों से मिलेगी। बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने कहा सीएम के सपने में अमित शाह आते हैं, प्रदेश सरकार को अपने गिरेबान में देखना चाहिए। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने करौली हिंसा में घायल लोगों से एसएमएस अस्पताल जाकर मुलाकात की। पूनिया ने कहा गहलोत सरकार का इंटेलिजेंस फेल है। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि हमला सुनियोजित तरीके से किया गया, जिस पर सीएम का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। करौली में 7 अप्रैल तक कर्फ्यू रहेगा। इंटरनेट पर पाबंदी आज रात तक जारी रहेगी। शहर में हालात तनावपूर्ण है। इधर अजमेर पुलिस ने असामाजिक तत्वों और सोशल मीडिया पर पैनी निगाह रखी है। सोशल मीडिया पर वायरल 3 साल पुराने वीडियो को पुलिस ने डिलीट करवाया। पोस्ट करने वालों की तलाश जारी है। वीडियो में दरगाह के सामने से हिंदूवादी संगठनों की ओर से वाहन रैली निकलते नारेबाजी करते दिख रहा है। करौली में हिंसा के दौरान राजस्थान पुलिस के जवान नितेश शर्मा ने जान पर खेलकर मासूम बच्ची और महिलाओं की जान बचाई। तस्वीर चर्चाओं में है। डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड केस को लेकर वकील शशांक देव सुधी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर राज्यों के सभी डॉक्टरों के लिए सुरक्षा नीति बनाने की मांग की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन में प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। न्यूज 18 की खबर का असर जोधपुर डिस्कॉम बैकफुट पर आया। आदेश में संशोधन कर दिया गया है। मुस्लिम बहुल इलाके शब्द को हटा दिया गया है। बिजली विभाग ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें 1 अप्रैल को जारी आदेश में रमजान के दौरान मुस्लिम बहुल इलाकों में बिजली कटौती नहीं करने को कहा था। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि मैंने अपने जीवन में ऐसा आदेश कभी नहीं देखा, ये तुष्टीकरण की हद है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने आदेश पर सवाल उठाए। ने कहा कि सरकार बाकी त्योहारों पर ऐसे आदेश क्यों नहीं निकालती। बीजेपी सरकार, माफ कीजिएगा, पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर 1 दिवसीय पोखरण दौरे पर पहुंचे और राज्य सरकार पर करौली हिंसा को लेकर निशाना साधा। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद 1 दिवसीय पोखरण दौरे के दौरान उन्होंने पोखरण नगर पालिका परिसर में मैराथन समीक्षा बैठकें ली। काफी एक्शन दिखा। एक अधिकारी बैठक में गुटखा खाकर पहुंचे, जिस पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। राजेंद्र राठौड़ ने सिरोही जेल में बंद निर्दोष शख्स के मामले को सिस्टम पर कलंक बताया। सरकार से जेल में बंद कैदियों का सर्वे कराने का आग्रह किया। कोटा में देवा गुर्जर हत्याकांड पर बवाल। बोराबाज गांव में तनाव का माहौल, हालांकि अब सहमति बन गई है। इससे पहले कोटा में मोर्चरी के बाहर लोगों ने हंगामा किया, पुलिस पर पथराव किया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस ने 5 लोगों को डिटेन किया है। 9 की पहचान हुई है। सूचना देने और हमला करने के मामले में कार्रवाई। जोधपुर के बासनी स्थित एम्स में एक संदिग्ध वाहन में विस्फोटक की सूचना से हड़कंप मचा। तलाशी में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिला, जो मॉकड्रिल था। राजसमंद के 4 भुजा कस्बे में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाकर गहने और 80,000 रुपए पार कर लिए। दौसा की कृषि उपज मंडी में बीती रात चोरों ने धावा बोला और एक व्यापारी की दुकान के अंदर रखी अलमारी चोरी कर ले गए। अलमारी करीब 500 मीटर दूर सुनसान इलाके में पड़ी मिली। उसके ताले टूटे थे। जरूरी दस्तावेज, चांदी के सिक्के गायब थे। भरतपुर के रुदावल थाना क्षेत्र में विद्युत विभाग के जेईएन के साथ मारपीट मामले में पुलिस अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। अजमेर जिले के किशनगढ़ में पुलिस लॉकअप में कारोबारी की पिटाई के आरोप में सिटी सीओ मनीष शर्मा ने 4 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया।
बताया जा रहा है पुलिस ने शराब कारोबारी कुलदीप सिंह को गैर कानूनी रूप से रात भर लॉकअप पर रखा और बेरहमी से पीटा। बारां के छाबड़ा कस्बे में एक आंगनबाड़ी केंद्र का ताला तोड़ पोषाहार चुराने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बारां के नाहरगढ़ में कव्वाली के दौरान झगड़े में हुई चाकूबाजी से एक युवक की मौत मामले में एक आरोपी को पकड़ा और एक बच्चे को डिटेन किया। टोंक शहर में देर रात बदमाशों ने एक कार चालक को बुरी तरह पीटा। 5-6 बाइक सवारों ने पीछा कर कार चालक को कृषि मंडी पर रोका, पीटा और कार के शीशे तोड़े। पुलिस ने घायल कार चालक को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया और लिखित शिकायत पर जांच शुरू की। जोधपुर की फलौदी थाना पुलिस ने बुजुर्ग व्यक्ति से 20,000 रुपए लूट का पर्दाफाश कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, जिसे कोर्ट में पेश किया गया। भरतपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने ठगी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजसमंद के रिजर्व पुलिस लाइन में कार्यरत कांस्टेबल से क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने के नाम पर 76,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी करने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। 7 दिन की रिमांड पर लिया गया। कोटा में गांजा सप्लाई करने वाले गिरोह पर कार्रवाई कर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। कोटा के बजरंगपुरा इलाके में धारदार हथियार से हमला कर एक युवक को घायल कर दिया गया। मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। अजमेर में कलयुगी बेटे ने अपने पिता की ही जान ले ली। घटना काजीपुरा की है। चित्तौड़गढ़ में एसीबी ने एक जेईएन को 7,500 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। अजमेर में ईदगाह में लगी प्रदर्शनी में हुई मारपीट मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर एक स्कॉर्पियो और हथियार जब्त किए। जैसलमेर में एक बस करंट की चपेट में आ गई। 3 लोगों की मौत हुई, 5 लोग घायल। अलवर के जमालपुर गांव में अज्ञात कारणों के चलते रिहायशी घरों में आग लग गई, जिसने एक के बाद एक करीब 20 कच्चे घरों को चपेट में लिया। खेड़ली और अलवर से दमकल की गाड़ियां आई और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक घरों में रखा सामान जलकर खाक हो चुका था। कोटा में खेत पर भूसा खाली करते समय ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। उदयपुर में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल है। सादुलपुर के वार्ड 14 में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों ने समाजसेवी गायत्री पूनिया के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और उजड़ने से बचाने की अपील। सीकर में रहकर सेना की भर्ती की तैयारी करने वाले नागौर के सुरेश भीचर ने सेना भर्ती की मांग को लेकर सीकर से दिल्ली तक दौड़ लगाई है। इनका कहना है बड़ी संख्या में युवा तैयारी कर रहे हैं, लेकिन 2 साल से भर्ती नहीं निकली। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने सांसद को ज्ञापन सौंपा, अब प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। भरतपुर में आज भी पेट्रोल 88 पैसे प्रति लीटर, डीजल 82 पैसे प्रति लीटर की दामों में बढ़ोतरी हुई। लगातार बढ़ती कीमतों से आमजन परेशान है। आज भी कीमतों में उछाल दिखा। भरतपुर में आज पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने सर्किट हाउस में जनता दरबार लगाया, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा देर रात झुंझुनू पहुंचे। विभिन्न मंडलों की बैठक को वो संबोधित करेंगे। झुंझुनू पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। दौसा में स्थापना दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। अनेक कमेटियों का गठन हुआ। जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने जिला स्थापना दिवस के कार्यक्रमों को लेकर कमेटियों के सदस्यों की मीटिंग ली। 10 अप्रैल को दौसा जिले का स्थापना दिवस है। ऐसे में दौसा में साइकिल रैली रन फॉर दौसा का आयोजन किया जाएगा। शाम के समय 9 और 10 अप्रैल को सांस्कृतिक कार्यक्रम, कवि सम्मेलन होंगे। 2 अप्रैल को शुरू हुई भारत माता यात्रा बीकानेर के देशनोक से निकलकर आज सरहदी जिले श्रीगंगानगर पहुंची। सिरोही के वाण गांव में टंकी में 5 साल से पानी नहीं पहुंचा। रिजर्व विधानसभा में पिछले 5 साल पहले विधायक कोटे से 7 लाख खर्च कर पानी की टंकी का निर्माण करवाया गया था, लेकिन लोग आज भी परेशान हैं। महंगाई चरम पर है, असर सब्जियों पर है। एक ओर भीषण गर्मी की मार, दूसरी ओर सब्जियों के बढ़ते दाम, आम आदमी की रसोई का स्वाद बिगड़ गया है। दौसा कलेक्टर अचानक सिकराय क्षेत्र में पहुंचे।
कई सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण किया, स्कूली बच्चों से बात भी की। झुंझुनू के खिलाड़ी सुरेंद्र ने नेशनल पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 100 मीटर की दौड़ में रजत पदक जीता। उन्होंने कहा वह इंटरनेशनल प्रतियोगिता में देश के लिए खेलकर पदक लाना चाहते हैं। झुंझुनू में हिंदू जागरण मंच की ओर से भगवा शोभा यात्रा निकाली गई। झुंझुनू के गुजरवास गांव में कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। सिरोही नगर पालिका पिंडवाड़ा में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रदीप सिंह की हालत खराब है। पिछले 4 सालों से पेंशन नहीं मिली, उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल ने बीते वित्त वर्ष में आय और समग्र विकास की दिशा में नए आयाम स्थापित किए। माल लदान के क्षेत्र में नए कीर्तिमान हासिल किए। राजसमंद में गणगौर की सवारी के दौरान हजारों की भीड़ के बीच 3 सांड घुस आए, लोगों में अफरा तफरी मच गई। बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर वेब सीरीज की शूटिंग के लिए जैसलमेर पहुंचे, वो सूर्यगढ़ होटल में रुके हैं। चैत्र नवरात्र का चौथा दिन है, मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना हो रही है। श्रीगंगानगर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिरों में लगी हुई है। जैसलमेर में भी दुर्गा मंदिरों में भक्तों की भीड़ है। आज नवरात्र के चौथे दिन श्रद्धालु मां के स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और जैसलमेर के दुर्गा मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ है। पर्यटन विभाग और राजसमंद नगर परिषद की ओर से आयोजित गणगौर महोत्सव में बीती रात भजन संध्या का आयोजन हुआ। भजन संध्या में देश के विख्यात भजन गायकों ने अपनी प्रस्तुति देकर माहौल को भक्तिमय बना दिया। कार्यक्रम में प्रदेश के राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, माफ कीजिएगा, बढ़ते हैं आगे। राजसमंद में तेली समाज की ओर से ठाकुर जी को विवाण में विराजित कर शोभा यात्रा निकाली गई।